16 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। कहता है हमें दो कैंडिडेट हमारे पास है, एक कैलाश और एक रूबी, दोनों की प्रेजेंट एज हमें बता दी है कि जो कैलाश की प्रेजेंट एज है वो 22 ईयर्स है और जो रूबी की प्रेजेंट एज है वो 16 ईयर्स है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो, तो इन दोनों की एज के ऊपर हमें से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। हमें निकालना रेशियो ही है, लेकिन किसका रेशियो निकालना है? पहला पॉइंट क्या कहता है, देयर प्रेजेंट एज, उनकी जो अभी प्रेजेंट एज है उसका रेशियो हमें निकालना है। दोनों की प्रेजेंट एज हमें पता है कि जो प्रेजेंट एज ऑफ कैलाश है वो 22 ईयर्स है और जो प्रेजेंट एज रूबी है उसकी 16 ईयर्स। तो हमने लिखा प्रेजेंट एज ऑफ कैलाश 22 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ रूबी 16 ईयर्स, ये दोनों हमें दिए हुए। रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ कैलाश एंड रूबी, तो ये आ जाएगा 12:16, सो 22:16 आएगा, 22:16। ठीक है, 22:16 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए दोनों के HCF से हमने डिवाइड करवा दिया, 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे। 22 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 11 बचेगा और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 बचेगा, 11/8 और 11/8 का मतलब होगा 11:8। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। दोनों की प्रेजेंट एज हमें पता थी 22 ईयर्स और 16 ईयर्स, उनका रेशियो आ गया 22:16। चंचल बेटा मान जाओ, 22:16। ठीक है, इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। बेटा रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों के HCF से डिवाइड करवा दिया। चंचल लास्ट वार्निंग है बेटा, गलती से हो जाता है एक दो बार, लेकिन इस तरह से नहीं। यशविन, टू दोनों का HCF आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 11:8 आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में क्या कहता है, इसी का सेकंड पार्ट है। हमें बताया था हमें रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ। इसका पहला पॉइंट हमने सोल्व कर दिया। सेकंड पॉइंट में कहता है कैलाश एज टू द डिफरेंस ऑफ देयर एज। हमें कैलाश की एज का रेशियो निकालना है, किसके साथ? डिफरेंस ऑफ देयर एज, उन दोनों की एज के डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो इस तरह से वो कोई भी रेशियो पूछ सकता है बेटा, लेकिन उन दोनों की परसेंटेज हमें दे दी, बेसिक पॉइंट हमें पता है, तो हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कैलाश की परसेंटेज का रेशियो हमें उन दोनों की परसेंटेज के डिफरेंस से निकालना है। कैलाश की परसेंटेज हमें पता है 22 ईयर्स है और उन दोनों की एज का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ देयर एज कितना हो जाएगा? 22 माइनस 16, 22 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 6 ईयर्स। दोनों का डिफरेंस हमने निकाल दिया। डिफरेंस निकालने के बाद इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ कैलाश एज टू डिफरेंस ऑफ द एज 22:6, ये रेशियो आएगा। 22 जो है वो कैलाश की प्रेजेंट एज है और जो 6 है, 6 उन दोनों की प्रेजेंट एज का डिफरेंस है और इसी का रेशियो हमें निकालना था, कैलाश की प्रेजेंट एज का और उन दोनों की प्रेजेंट एज के डिफरेंस का। 22:6, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों के HCF से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 22 एंड 6 का HCF कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 22 को 2 से डिवाइड किया 11, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। 11/3, 11/3 का मतलब 11:3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखो थर्ड वाले पॉइंट में क्या कहता है, थर्ड वाले पॉइंट में कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ, निकालना है किस किस का, कैलाश एज आफ्टर 4 years टू रूबी एज 3 years ago। हमें रेशियो निकालना है, कहता है कैलाश की एज का आफ्टर 4 years, 4 साल बाद जो कैलाश की एज होगी उसका रेशियो हमें रूबी की 3 साल पहले की एज के साथ निकालना है। अलग अलग बेटा वो कुछ भी दे सकता है रेशियो इस तरह से, लेकिन हमें बेसिक पॉइंट पता है, तो दोनों की प्रेजेंट एज हमें पता है। प्रेजेंट एज पता होने के बाद हम कैलाश की 4 साल बाद की एज निकालेंगे 4 years आफ्टर की। रूबी की प्रेजेंट एज हमें पता है, तो रूबी की 3 years एगो की एज हम निकाल देंगे, 3 years एगो रूबी की एज कितनी हो, ठीक है। फिर उन दोनों का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। परसेंटेज कितनी है कैलाश की, 22 years है परसेंटेज। तो आफ्टर 4 years कैलाश की एज कितनी हो जाएगी, 4 उसमें ऐड हो जाएगा, 22 + 4 26 years आ जाएगा, ठीक है। पर अभी जो कैलाश है 22 साल का है, 22 years का है। 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, उसमें 4 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 22 अभी पहले से ही है, +4 24 + 2 26 years का हो जाएगा आफ्टर 4 years। रूबी की परसेंटेज हमें पता है, परसेंटेज ऑफ रूबी कितनी है, 16 years। ये कहता है 3 years एगो, तो 3 years एगो रूबी की एज कितनी हो जाएगी, माइनस कर देंगे इस 3 को 16 में से। ये उनका रेशियो आ गया था 26:13, 2 से डिवाइड जैसे हमने किया 2/1 आ गया, 2/1 क्या हो जाएगी इसका आंसर। कोई भी क्वेश्चन निकालते बेटा इस बात का ध्यान रखना, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब तक चेंज नहीं करोगे वो आपका करेक्ट आंसर नहीं माना जाएगा, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। फोर्थ पार्ट में कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें रेशियो निकालना है कैलाश एज टू द दैट ऑफ रूबी एज व्हेन शी वाज 5 years old। कहता है कैलाश की एज का हमें उस टाइम का रेशियो निकालना है, कैलाश की उस एज का रेशियो निकालना है जब रूबी 5 years old थी। रूबी जब 5 years old थी उसी टाइम की कैलाश की एज निकालो और फिर उन दोनों का रेशियो निकालो। कैलाश एज टू दैट ऑफ रूबी व्हेन शी वाज 5 years old, कैलाश की उस एज का years old थी। तो रूबी की एज तो 5 years ही मानी जाएगी, क्योंकि रूबी 5 years old थी, मतलब रूबी की एज तो 5 years हो गई, ठीक है। लेकिन उस टाइम हमें कैलाश की एज निकालनी है कि उस टाइम की कैलाश की एज निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों की रेशियो निकालेंगे कि उस टाइम कैलाश की एज, ठीक है। एक बात यह है वो 16 years है, प्रेजेंट एज रूबी की 16 years है, तो उसकी 5 years एज कब होगी, 11 years एगो। 16 - 5 = 11, 11 years एगो
वो कितने ईयर्स की थी? 5 ईयर्स ओल्ड थी। अगर हम या फिर इस तरह से देख लो, प्रेजेंट एज उसकी 16 है, 16 में से हम अगर 11 ईयर्स एगो जाते हैं, 11 साल पहले जाते हैं, तो 16 माइनस 11 कितने ईयर्स की हो जाती है वो? 5 ईयर्स ओल्ड आती है। 16 माइनस 11 कितनी हो गई? 5 ईयर्स ओल्ड हो गई। तो हमने देखो, रूबी की एज से जब 11 को माइनस किया, एगो गई 11 ईयर्स, तो उसकी 5 ईयर्स एज आ गई। तो कैलाश की एज में भी हम 11 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, 11 ईयर्स एगो जाएंगे। बेटा माइक बंद कर लो। बेटा माइक बंद कर लो। कैलाश एज व्हेन रूबी इज 5 ईयर्स ओल्ड, जब रूबी 5 ईयर्स ओल्ड थी, तो कैलाश की एज कितनी आएगी? 22 माइनस 11, और 22 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 11 ईयर्स। ये बेटा मैं दोबारा से बता देता हूँ, इसे कंफ्यूज हो जाओगे आप अगर खुद से करने लगे तो। यहाँ पर हमने 22 में से 11 माइनस किया, 11 ईयर्स एगो गए हम। क्यों गए? क्योंकि उसने बताया कि रूबी की एज जब 5 ईयर्स ओल्ड थी ना, तो उस टाइम हमें कैलाश की एज निकालनी है। उस टाइम कैलाश की एज क्या होगी? रूबी की एज 5 ईयर्स ओल्ड कब थी? जब रूबी 11 ईयर्स एगो जाती है, जब हम 11 ईयर्स एगो की बात करते हैं। अभी प्रेजेंट एज उसकी 16 है, 16 में से जब हम 11 को माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास रूबी की एज 5 ईयर्स आती है। ठीक है, तो रूबी की एज में से हमने 11 को माइनस किया है, हम 11 ईयर्स एगो गए हैं। तो इसमें जो कैलाश की एज है, वहां पर भी 11 ईयर्स एगो जाएंगे हम। 22 माइनस 11, और 22 माइनस 11 कितना आ गया? 11 ईयर्स। अब इन दोनों की एज का रेशियो निकाल देंगे। कैलाश की एज 11 ईयर्स आ गई, रूबी की एज हमें ऑलरेडी बताई हुई है 5 ईयर्स ओल्ड, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 11:5। और ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने की आवश्यकता नहीं। 11:5 ये हमारे पास आंसर होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये जो लास्ट वाला फोर्थ क्वेश्चन है, यही थोड़ा सा अलग है, बाकी ये तो फिर भी आसान है। नहीं कोई सर ये काम सिर्फ सुने सुने है, पढ़ा थोड़ी ना है। ये बेटा, इसको अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना इस वाले पॉइंट। बेटा आपकी शिकायतें बहुत ज्यादा आने लग गई है। होमवर्क में भी मैं देखता हूँ, जब आपका होमवर्क आता है तो एक क्वेश्चन के अगर जैसे इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, तो आप मुश्किल से 2 या 3 पॉइंट करते हो, और उसके बाद आगे के पॉइंट से छोड़ देते हो, या फिर एक आ जाते हैं तो उसमें भी आप 1-2 पार्ट्स को ही सिंप्लीफाई करते हो, उसके बाद आगे के पार्ट सिंप्लीफाई नहीं करते हो। पढ़ाई का बेटा, पढ़ाई का अभी टाइम है, आपकी क्लासेस पूरी तरह से चल रही है, इस तरह की हरकत मत करो। घूमने का आपके पास बहुत समय मिल जाता है। बेटा माइक बंद रखो। एक प्रिंस यादव, बेटा बहुत टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन ऑफिस ओपन एट 8:30 AM। कहता है एक ऑफिस है, वो सुबह 8:30 AM पर ओपन होता है, एंड क्लोज एट 5 PM, और 5 PM पर वो क्लोज हो जाता है, विद लंच इंटरवल ऑफ 45 मिनट्स, जिसके अंदर कहता है 45 मिनट्स का लंच इंटरवल होता है, लंच का टाइम होता है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो? कहता है रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ लंच इंटरवल टू द टोटल पीरियड ऑफ द ऑफिस। कहता है जो लंच टाइम है ना, लंच टाइम का हमें रेशियो निकालना है, और किसके साथ? टोटल पीरियड ऑफ द ऑफिस, जो ऑफिस का टोटल टाइम है ना, उसके साथ। लेकिन टोटल टाइम में भी हमें 2 तरह के पॉइंट्स बता दिए, अलग अलग, दोनों पॉइंट्स को अलग अलग हमें सोल्व करना है। देखो, एक ऑफिस का टाइम हमें बता दिया है कि जो एक ऑफिस का टाइम है वो सुबह 8:30 AM से शाम को 5 PM तक होता है।
ये ऑफिस का टाइम हमें दिया हुआ है और इसके अलावा हमें इसका लंच टाइम दे दिया कि इसमें जो लंच टाइम होता है वो 45 मिनट्स का होता है। ठीक है, हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ लंच इंटरवल। लंच इंटरवल तो आएगा ही आएगा, लंच इंटरवल का रेशियो हमें निकालना है किसके साथ, टू द टोटल पीरियड ऑफ द ऑफिस, कहता ऑफिस के टोटल टाइम के साथ। और पहले पॉइंट में क्या कहता है, इंक्लूडिंग लंच इंटरवल, ऑफिस का टोटल टाइम हमें उसका रेशियो में लेना है लंच इंटरवल भी, जो टोटल टाइम है उसमें लंच इंटरवल को भी काउंट करना है। रेशियो की जो पहली टर्म है, रेशियो की पहली टर्म है ओनली लंच इंटरवल। लंच इंटरवल का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, लंच इंटरवल ये हमारे पास रेशियो की पहली टर्म है। रेशियो की पहली टर्म में हमारे सर पास आवाज लंच सही नहीं आ इंटरवल रही। का टाइम आएगा। सर आवाज लंच सही नहीं आ रही। इंटरवल का रेशियो हमें निकालना है। सर इसके आवाज सही ऑफिस का नहीं जो आ टोटल रही। टाइम है उसके, बेटा किसी के पास नहीं आ रही या फिर किसी के पास, बेटा अगर किसी के पास आवाज सही आ रही है तो बता दो। सर हमारे पास ये है। सर हमारे पास भी आ रही है। अरे ये बेटा तुम्हारे प्रिंस, तो ठीक आ रही है। ओके बेटा ओके। प्रिंस बेटा तुम्हारा ध्यान पढ़ने में नहीं है, तुम्हारा ध्यान तो माइक ऑन करने में, ऑफ करने में, इन सब में है। देखो, हमें लंच इंटरवल का रेशियो निकालना है टू द टोटल पीरियड ऑफ द ऑफिस, कहता ऑफिस के टोटल टाइम के साथ, और उस टोटल टाइम में इंक्लूडिंग लंच इंटरवल, उसका जो लंच टाइम होता है वो भी हमें उसी के अंदर टोटल टाइम में इंक्लूड करना, उसमें काउंट करना है, जोड़ना है उसके साथ। ठीक है, लंच इंटरवल का रेशियो टोटल टाइम के साथ निकालना है, लेकिन कहता है जो टोटल टाइम है ऑफिस का उसके अंदर हमें लंच इंटरवल के टाइम को भी काउंट करके चलना है। ठीक है, मतलब सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो लंच इंटरवल का रेशियो हमें निकालना है किसके साथ है, इस टाइम के साथ, 8:30 PM टू 5 PM के साथ। इसमें टोटल टाइम आ गया ऑफिस का और लंच टाइम भी इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो हमारे पास ये टाइम दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, टाइम इंटरवल को हम चेंज करेंगे मिनट्स में, टाइम में चेंज करेंगे कितना टाइम होता है ये, एक ये टाइम इंटरवल दिया हुआ है 8:30 AM टू 5 PM। तो इसको चेंज करने के लिए हम देखो सबसे पहले 8:30 AM टू 12 PM तक गए और फिर 12 PM टू 5 PM तक गए। ठीक है, टोटल टाइम हमें निकालना है। टोटल टाइम के लिए देखो, डायरेक्ट तो इनको माइनस मत कर देना बेटा, डायरेक्ट माइनस कर दो कभी, 8:30 माइनस 5 नहीं, हमें इनको ब्रेक करना पड़ेगा। 8:30 AM से हम 12 PM तक जाएंगे और फिर 12 PM से हम 5 PM तक जाएंगे। ठीक है, ये टाइम कितना हो जाएगा, 8:30 टू 12, 8:30 टू 12 कितना टाइम हो जाएगा, 3:30 आवर्स हो जाएंगे। और 12 टू 5 PM तक कितने आवर्स हो जाएंगे, 5 आवर्स हो जाएंगे। ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया 3:30 आवर्स प्लस 5 आवर्स, और ये कितना आ जाएगा 8:30 आवर्स, मतलब 8 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, 8 आवर्स एंड 30 मिनट्स। जो हमारे पास लंच टाइम दिया हुआ है ना वो मिनट में दिया हुआ है बेटा, तो या तो मिनट को भी हावर में चेंज करो और इस कंप्लीट को हावर में चेंज करो, और या फिर दोनों को मिनट्स में चेंज करो। लंच टाइम हमें पहले से ही मिनट में दिया हुआ है, हम इसको मिनट में चेंज कर देते हैं। मिनट में जब इसको चेंज करते हैं तो हमारे लिए सिंप्लीफाई आसान हो जाती है। ठीक है, मिनट में चेंज करेंगे, 8:30 आवर्स हमें दिया हुआ है, 8 आवर्स 30 मिनट्स है। 30 तो पहले से ही मिनट में दी हुई है, जब 8 आवर्स को हम चेंज करेंगे मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 60 मिनट आ जाएगा। प्लस प्लस में जो 30 मिनट थी वो एज इट इज आ गई, 8 मल्टीप्लाई 60 तो 180 प्लस 30, ये 510 मिनट्स आ गए। दोबारा से देखो, हमें लंच जो हमारे पास ऑफिस का टाइम है वो टाइम इंटरवल हमें दिया हुआ है कि टाइम इंटरवल 8:30 AM से 5 PM तक है। तो हमें इसका टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे 8:30 AM टू 12 PM तक का टाइम हम निकालेंगे कि 8:30 से 12 PM तक कितना टाइम हो गया हमारे पास, 3 and 30 आवर्स।
3:30 आवर्स, 3 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद 12 PM से 5 PM तक का हमने टाइम देखा। 5 आवर्स हो गया, टोटल टाइम हो गया हमारा 3 प्लस, और इसको हमने मिनट में चेंज करना है, पता है 1 हावर होता है 510 मिनट्स आ गए। ये टोटल टाइम आ गया बेटा ऑफिस का, कि जो उस ऑफिस का टोटल टाइम है 510 मिनट्स है, इंक्लूडिंग लंच इंटरवल भी आ गया, सब कुछ आ गया उसमें। 8:30 से हमने 5 PM तक का टाइम निकाला है। 8:30 से 5 PM तक सब कुछ आ गया, उसका लंच टाइम भी आ गया, सब टाइम आ गया। वो कितना है टोटल 510 मिनट्स है, और इसका रेशियो हमें निकालना है टोटल टाइम ऑफ लंच। लंच टाइम के साथ लंच टाइम हमें कितना दिया हुआ है 45 मिनट्स। तो रेशियो निकाल देंगे, रेशियो ऑफ लंच टाइम टू टोटल टाइम ऑफ ऑफिस विद लंच, ये कितना हो जाएगा 45 रेशियो 510। 45:510 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो दोनों को 15 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 45 को 15 से डिवाइड किया 3, और 510 को 15 से डिवाइड किया 34। 3/34 मतलब 3:34, ये रेशियो आ गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में कहता है एक्सक्लूडिंग लंच इंटरवल। इसमें तो हमें इंक्लूडिंग बोला था, इंक्लूडिंग का मतलब होता है ऐड करके चलना है, और इसमें बोल दिया एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब उसको हटा के चलना है हमें। लंच इंटरवल का जो टाइम है उसको हमें उसमें काउंट नहीं करना है। ठीक है, टोटल टाइम का देखो, ये पॉइंट वही है, लंच इंटरवल का रेशियो हमें निकालना है टोटल टाइम के साथ, लेकिन टोटल टाइम में हमें लंच इंटरवल का जो टाइम है उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, टोटल टाइम हमें पता है, टोटल टाइम कितना है ऑफिस का 510 मिनट्स, और लंच टाइम हमें पता है, लंच टाइम 45 मिनट्स है, तो लंच टाइम को हम अभी घटा देंगे। टोटल टाइम ऑफ ऑफिस एक्सक्लूडिंग लंच, तो लंच टाइम को माइनस किया हमने, 510 माइनस 45, ये आ जाएगा 465 मिनट। अब हमें रेशियो निकालना है जो लंच टाइम है उसका और इस ऑफिस टाइम का, एक्सक्लूडिंग लंच हमने निकाल दिया, ये कितनी आती है 465 मिनट्स आती है। इनका रेशियो आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा दोनों का 45:465। लंच टाइम तो वही है 45 मिनट्स, 45 मिनट्स का हमने रेशियो निकाल दिया, टाइम से 465 से और डिवाइड करना पड़ेगा। 45 को 15 से डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया 31 आ जाएगा, 3/31 मतलब 3:31, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह के ये दो जो 11th और 12th क्वेश्चन थे वो मेनली आपको ध्यान रखने, दोनों में थोड़े से पॉइंट्स हमें अलग दिए हुए, ध्यान से समझोगे, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। 13th क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इन ए सॉल्यूशन इज 3:6। कहता हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में जो अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो हमें दे दिया 3:6। रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर 3:6। एंड इन अनदर सॉल्यूशन, वो कहता है दूसरे सॉल्यूशन में द रेशियो ऑफ अमोनिया टू वाटर इज 3:5 या फिर 3:5। कहता है दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरे सॉल्यूशन में अमोनिया और वाटर का हमें रेशियो दिया हुआ है, अमोनिया और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5 हमें दिया हुआ है। विच रेशियो इज ग्रेटर, तो कहता है कौन सा रेशियो हमारे पास ग्रेटर होगा, ये हमें सिंपल निकालना है। जो हमने स्टार्टिंग का क्वेश्चन किया था ना, 4th 5th क्वेश्चन था शायद, सेम उसी तरह से है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें स्टेटमेंट में दे दिया है। वहां पर हमसे डायरेक्ट पूछा गया था कि दो रेशियो हमारे पास है 3:6, 3:5, दोनों में कौन सा रेशियो ग्रेटर होगा, कौन सा
लेस होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना के दे दी कि एक रेशियो हमारे पास अल्कोहल टू वाटर का है, वो 3:6 है, और एक रेशियो हमारे पास अमोनिया टू वाटर का है, अमोनिया टू वाटर का रेशियो 3:5 है। अब हमें बताना है कौन सा रेशियो बड़ा होगा। वही सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे। रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर, अल्कोहल टू वाटर का रेशियो कितना है? 3:6, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ अमोनिया टू वाटर, अमोनिया टू वाटर दिया हुआ था। जो दो रेशियो हमारे पास दिए हुए थे दोनों को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। दो फ्रैक्शंस हमारे पास आ गई, 3/6, 3/5। दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3/6, 3/5 दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 5 3 जा 15। ये पता नहीं 30 कहाँ से आ गया। 5 3 जा कितना आएगा बेटा? 15 आएगा, और उसके बाद 6 3 जा 18 आएगा। 15 लेस देन 18 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करनी है, 5 3 जा 15 आएगी। ये मिसप्रिंट हो गया बेटा, ठीक कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15, और ये 6 3 जा कितना आ जाएगा? 18। हम आसानी से बता सकते हैं 15 जो होगा वो लेस देन होगा 18 से। 15 लेस देन 18 है, मतलब 3/6 लेस देन हो जाएगी 3/5 से। 3/6 हमारे पास कहाँ से आई थी? अल्कोहल टू वाटर का रेशियो आया था। अल्कोहल टू वाटर का रेशियो क्या हो गया? लेस हो गया। 3/6 लेस है, 3/6 लेस है मतलब 3:6 लेस है, और इसका मतलब हो गया अल्कोहल टू वाटर का जो रेशियो है वो लेस है। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर कौन सा हो जाएगा? अमोनिया का रेशियो, अमोनिया टू वाटर का रेशियो। अमोनिया टू वाटर या फिर 3:5 इज ग्रेटर देन अल्कोहल टू वाटर, ठीक है। 3:5 हमारे पास बड़ा होगा। 3:5 का मतलब अमोनिया टू वाटर का सॉल्यूशन, इसका जो रेशियो ग्रेटर देन है अल्कोहल टू वाटर से, ठीक है। सिर्फ इतना हमें दिया हुआ है कि इसको स्टेटमेंट में बना के दे दिया, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। हमने जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से। फोर्टीन क्वेश्चन में कहता है a total of 2,500 candidate appeared in an examination। कहता कोई एग्जाम है और उस एग्जाम में टोटल 2,500 कैंडिडेट हैं, वो अपीयर्ड होते हैं। कोई भी मान लो आपके 10th क्लास का 12th क्लास का कोई भी पेपर होता है, एनी एग्जाम, उसमें टोटल 2,500 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, एग्जाम दिया। उसके बाद कहता है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट टू द फीमेल कैंडिडेट इज 2:3। उसमें कहता है जो मेल और फीमेल कैंडिडेट का रेशियो जो होता है ना, वो कितना दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट टू फीमेल कैंडिडेट 2:3 दिया हुआ है। मीन्स अगर उसके अंदर अगर 2 कैंडिडेट मेल थे तो 3 कैंडिडेट क्या होंगे? फीमेल होंगे। जो 2 है, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को। अगर उसमें 2 फीमेल मेल कैंडिडेट्स थे तो 3 फीमेल कैंडिडेट थे, ठीक है। फर्स्ट वाला रेशियो, रेशियो की जो फर्स्ट टर्म है बेटा, हमेशा फर्स्ट वाले पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करती है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में हमारे पास मेल कैंडिडेट दिए हुए, मेल कैंडिडेट मतलब 2 हो गया। सेकंड पॉइंट पर फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट मतलब 3 हो गई, मतलब अगर 2 मेल है तो 3 फीमेल्स है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट, तो कहता है फीमेल कैंडिडेट की हमें संख्या निकालनी है, नंबर निकालनी, टोटल फीमेल कितने कैंडिडेट थे। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने कल ही किया, कल तो नहीं फ्राइडे को किया था, लास्ट टाइम क्लास हुई थी तब। लास्ट के दो क्वेश्चन थे वो सेम इसी तरह से थे बेटा। देखो टोटल कैंडिडेट हमें दिए हुए हैं, टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 2,500, ठीक है।
टोटल कैंडिडेट्स हमें दे दिए। उसके बाद कहता है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कैंडिडेट, मेल और फीमेल कैंडिडेट का रेशियो हमें दे दिया 2:3, मीन्स अगर 2 मेल होंगे तो 3 फीमेल, ये रेशियो हमें दे दिया मेल टू फीमेल का। हमें इसमें से अलग अलग बताने हैं कि फीमेल कितने होंगे, मेल कितने होंगे। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन बेटा जब हमने डिवाइड किया था, डिवाइड ₹72 बिटवीन, एक तो सौरभ था, एक और नवीन था शायद, नवीन एंड सौरभ इन द रेशियो कुछ भी दिया हुआ था 3:6 कुछ ऐसा था। हमने डिवाइड किया था 72 को 3:6 या जो भी रेशियो था उस रेशियो में हमने डिवाइड करके अलग अलग दोनों के बता दिए थे कि ए के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, बी के हिस्से में कितना रुपए आएंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पर होगा, दोनों का अलग अलग रेशियो हमें दिया हुआ है और टोटल हमें दिया हुआ है, टोटल हमारे पास कैंडिडेट हमें दिए हुए हैं, हमें दोनों के अलग अलग कैंडिडेट बताने, मेल कितने होंगे, फीमेल कितने होंगी। तो सम ऑफ रेशियो निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 2 + 3 और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। ये सम ऑफ रेशियो आ गया। मतलब अगर हमारे पास टोटल 5 कैंडिडेट होते हैं तो 5 कैंडिडेट में से 2 हमारे पास मेल होंगे, 3 हमारे पास फीमेल होंगे। अगर टोटल हमारे पास 5 कैंडिडेट हो जाते हैं तो 5 में से 2 क्या हो गए, मेल, 3 हो गए फीमेल। हमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स निकालने हैं, तो सिर्फ हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे आउट ऑफ 5। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट कितने आ जाएंगे, 3/5। कितने कैंडिडेट हो गए, 3 कितने में से, 5 में से, तो 3/5। लेकिन टोटल कैंडिडेट है कितने, ये 2500, तो 2500 से इसको मल्टीप्लाई करवा, 3/5 मल्टीप्लाई 2500, इसको कैंसिल करेंगे, 2500 को कैंसिल करेंगे 5 से, ये 500 पर कैंसिल हो जाएगा और 500 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 1500, ये टोटल फीमेल कैंडिडेट्स आ जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे 1500। बिल्कुल ये उसी तरह का क्वेश्चन है बेटा जब हमने 72 पेज को डिवाइड किया था 2 कैंडिडेट्स में और उन दोनों कैंडिडेट्स का रेशियो हमें दे दिया था कि ए के हिस्से में इतने हो पाएंगे, बी के हिस्से में इतने हो पाएंगे, तो दोनों का रेशियो निकालो तो कौन से के हिस्से में कितने हो पाएंगे अलग अलग। बस वो इसमें यहाँ पर मेल फीमेल कैंडिडेट हमें दे दिए, कितने मेल है इतने फीमेल है, दोनों का रेशियो हमें बता दिया। जो टोटल वो रुपए हमारे पास दिए हुए थे वहां पर, उस टोटल रुपए का काम किसने किया, यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स ने किया है कि टोटल कैंडिडेट कितने। ठीक है, तो बताओ इसका एक क्वेश्चन और अगर डाउट है तो बताओ, किसी का भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नहीं, चलो मैंने 15th क्वेश्चन सोल्व नहीं किया था, बाकी समझा देते हैं व्हाइट बोर्ड पे, फिर मैं उसको सोल्व करके भेज दूंगा आपके पास। ध्यान से सुनना बेटा, 15th क्वेश्चन क्या कहता है, 15th क्वेश्चन में कहता है द रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए स्टूडेंट इन इंग्लिश, मैथ एंड साइंस इज 1:2:1। एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट हमारे पास है, मैं आपको बता दूं, एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने कहता है इंग्लिश, मैथ और साइंस, इंग्लिश मैथ साइंस में जो स्कोर किया है किसी भी टेस्ट में वो इस तरह से है 1:2:1। जो इंग्लिश मैथ और साइंस का स्कोर है, मार्क्स हैं, उनका रेशियो हमें दे दिया एक स्टूडेंट के, कि एक स्टूडेंट के इंग्लिश मैथ और साइंस के मार्क्स का रेशियो इस तरह से 1:2:1 है। मतलब अगर उसको इंग्लिश में 1 मार्क्स मिले हैं तो मैथ में 2 मार्क्स मिले और साइंस में 1 मार्क्स मिले। ये हमें उसके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का रेशियो दिया हुआ है 1:2:1। उसके बाद कहता है इफ द टोटल मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स इज 800, और इसके टोटल मार्क्स हमें दे दिए 800 दे दिए, फाइंड द मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो ईच सब्जेक्ट में हमें मार्क्स निकालने कि अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होंगे। सेम पीछे वाले की तरह है, पीछे वाले में सिर्फ हमें 2 टर्म्स दी हुई थी रेशियो की, यहाँ पर हमें रेशियो की 3 टर्म्स दे दी है।
पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ मेल और फीमेल हमारे पास 2 टर्म्स बनती थी। यहाँ पर अगर बेटा मान जाओ, यहाँ पर रेशियो की हमारे पास 3 टर्म्स बनेगी। कौन-कौन सी? कहता है एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने इंग्लिश, मैथ और साइंस का टेस्ट दिया और इंग्लिश, मैथ और साइंस में जो टेस्ट में उसके मार्क्स आए, उसका रेशियो हमें दे दिया 1:2:1। वो कहता है तीनों सब्जेक्ट्स में मिला के जो उसको टोटल मार्क्स मिलते हैं, वो टोटल मार्क्स उसको कितने मिलते हैं? 800 मिलते हैं। तो हमें अलग-अलग बताना है कि ईच सब्जेक्ट में उसके अलग-अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आएंगे। सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 4। मतलब अगर उसके टोटल 4 मार्क्स आते तो 4 में से 1 इंग्लिश का होता, 2 मैथ के और 1 साइंस का। ठीक है, फोर टोटल अगर उसको 4 मार्क्स मिलते, 4 में से 1 इंग्लिश का, 2 मैथ का, 1 साइंस का। लेकिन हमें अगर उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स का निकालना है, बेटा मान जाओ अभी बता दिया मैंने आपको। 1 मिनट है, कर लेने दो, उसके बाद क्लास एग्जिट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम है। हमें क्या निकालना है? उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकालने। तो इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे? इंग्लिश का मार्क्स 1 आता है, कितने में से? 4 में से। तो 1, इंग्लिश में 1 मार्क्स आता है उसका, कितने में से? 4 में से। अगर उसके टोटल 4 मार्क्स होते हैं तो 4 में से 1 आता है, लेकिन टोटल है कितने? 800। तो 1/8, 1/4 मल्टीप्लाई 800। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा? 200 पे। मतलब इंग्लिश में उसको 200 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, 1:2:1 हमें दिया हुआ है। मैथ के मार्क्स की बात करें, मैथ में उसको 2 मार्क्स मिलते हैं, कितने में से? 4 में से। लेकिन टोटल मार्क्स हैं कितने? 800। तो इसको फिर से 2 पर कैंसिल करेंगे, 200 कैंसिल हो जाएगा। ये 200 मल्टीप्लाई 2, 400 मार्क्स उसको मैथ में मिलेंगे। ठीक है, 400 मार्क्स मैथ के हो जाएंगे। और जो साइंस का है, साइंस में कितने हो जाएंगे? 1/4 मल्टीप्लाई 200, सॉरी 800, इसके इक्वल आएगा 200 के। इसको कंप्लीट सोल्व करके बेटा मैं भेज दूंगा। उसके बाद फिर भी कोई डाउट बच गया हो तो इसको दोबारा से कल रिपीट करवा देंगे 15th क्वेश्चन को। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लें। अभी तो क्लास का टाइम हो गया, कभी भी एग्जिट हो सकती है क्लास। इसको कल जैसे सोल्व करके भेज दूंगा अभी मैं। ठीक है, आप इसको फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट बचे तो कल समझा दूंगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा 8.1। 8.1 कंप्लीट कर लेना और बाकी का काम कल करेंगे अभी। ठीक है, जैसे ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला